आज की जो वीडियोस को बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, सिर्फ मेरा एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट था कि ये जो हमारे जो गांव गदेरा के जो होते हैं ना, गदन आई आया छोया फुट गई यहाँ खड़क्यो रोल और क्या गैड़ा गदनो रोल, जितना भी वहाँ पानी बरसा, जो पानी था, अपनी जो धारा थी उसमें जो आया, ये कई दशकों के बाद ये पानी आया, उसको एक्चुअली मैं समेटना चाहता था, वीडियो में रिकॉर्ड करके अपने पास रखना चाहता था। वैसे तो जो गाँव वालों ने, जो भाई लोगों ने वो वीडियो शेयर करी, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो डिलीट हो जाए, लेकिन अब जो ये वीडियो जो यूट्यूब में डल जाएगी तो ये पता नहीं अगले दसियों साल तक रहेगी। आने वाली जो जनरेशन हैं, जो बच्चे हैं, वो देख के प्रसन्न होंगे कि हमारे गांव में ऐसा भी एक समय आया था जब इतना पानी बरसा कि डांडी कांठी बड़े 6 फुट गई, यहाँ पंदे बहुत तेज़ आया और गांव फिर भी सुरक्षित था। तो चलिए वीडियो को आनंद लेते हैं और बस आप भी मज़ा लीजिए और इसको एक यादगार पल बनाते हैं। कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। इस बार न सिर्फ गाँव में बल्कि शहरों के अंदर भी इतनी भयंकर, इतनी मूसलाधार बरसातें हो रही हैं कि जिसका असर जनजीवन पे तो पड़ा ही पड़ा। सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से ना इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो भादों का महीना अपने पूरी चरम सीमा पे है और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज सुबह उठे तो देखा कि चारों तरफ दिल्ली के अंदर बारिश हो रही थी। तो ये है दिल्ली की बारिश, जो कि लौट के आ रही है और सबके लिए अच्छा भी हो रहा है। इस बारिश का एक यही फ़ायदा है कि जितना भी यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन था, चारों तरफ से बिल्कुल धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, पोल्यूशन चल रहा था, सारा अपने साथ बहा के ले गई और दे गई तो आखिर में एक खुशनुमा माहौल दिल्ली को। एक तरफ से तो खुशी भी हो रही थी कि चलो बरसातें हो रही है, अच्छा हो रहा है, लेकिन एक अति होती है ना किसी चीज़ की। यहाँ पे ऐसे बरसातें हो रही हैं और जब मैं पहाड़ों के अपने गाँव की वीडियो देखता हूँ तो उसमें बिल्कुल ऐसे मिलता है कि ऐसे देखने को मिलता है कि मानो कि मेरे हिसाब से कई दसियों साल के बाद इस बार जो बरसात हुई वो ऐसे भयंकर हुई कि गाँव के दूर दूर तक हर पहाड़ पर छाया। ओ भाई आज पनीर आ गया, देखो भाई पनीर आ गया, बहुत मोटा पानी आ गया, देखो पनीर आ गया जी। ये हमारे गांव के देखे ना, जितने भी ये वीडियो हैं, जितने भी लोग हैं, ये गांव पंजर पहली बार मेरे ख्याल से मैंने तो कई सालों में इसको आज देखा कि इतना भयंकर जो है रूप से बिल्कुल, जो पहले नून चाहे कि जब हम गदन जान चाहते गदनम जो होता है ना कि कोल बटे रोके की और हम छचौड़ लगा चाहे पानी को, और वह छचौड़ में नहीं चाहे जब छचौड़ मतलब कि वो हम मत बढ़े के तब बन चाहे। आज पंजर बिल्कुल वो नहीं बनी चाहे जन गाँव को छचौड़ हूँ जन। और गांव में फिर हमने देखा कि जब महावीर भाई से बात हुई, महावीर का गांव में आजकल दिनेश भाई के साथ में हरिंदर भाई गांव में, ये सारे जो लोग गांव में हैं, सब लोगों का यही मानना था कि पहली बार देखा। और कई बार ऐसा हुआ कि लोग रातों में जब सो रहे हैं तो उनको बिल्कुल एक दहशत में है, एक डर लगता है। बादल इतनी तेज़ गरज रहे हैं कि मानो अब टूटा तब टूटा। और ख़ास करके जब ये आपदा देखी ना वहाँ की उत्तरकाशी की, उसको देखने के बाद तो हर गांव में एक ग्रामीण लोगों में एक दहशत है, होनी भी चाहिए। शहर में ही हम लोगों को डर लग जाता है, वो तो फिर भी गांव है। बाकी जो सुकून भरा नहीं है बिल्कुल भी। और आजकल एक सुविधा हो गई है ना, जब से ये मोबाइल फ़ोन्स आ गए, स्मार्टफोन हर भाई के पास है, हर एक का अनायास ही जब भी ऐसे दृश्य देखते हैं तो कैमरे निकल पड़ते हैं और बारिश का आनंद दिखाने के लिए भाई लोग देखो बिल्कुल चल पड़े। बहुत भयंकर बारिश भाई साहब इस बारी गांव में, और हम जा रहे हैं पंदेरे से निकल गए हैं पुणे डाली की तरफ, अब एक गदन देखने के लिए। जबरदस्त गदन नहीं जाको जी, गड़ा गदन, कोनागाड़ा गदन, घमासान बिल्कुल। अब ये मटगणी के नीचे देखो छुया फट गया है, छुया पानी आ रहा है, देखो छुया फट गए हैं।
जगह जगह पानी निकल रहा है जी, ये देखो। और अभी जो है हम गदन के सामने जा रहे हैं, गड़ा गदन के सामने। वहाँ से आंखों देखा हाल दिखाएंगे आपको। ये गड़ा गदन का देखो पानी इतना बढ़ गया है। अभी हम थोड़ा सा और नज़दीक, गोविंद कह रहा और नज़दीक चलो भाई, थोड़ा और नज़दीक से दिखाएंगे। अभी देखो जी गड़ा गदन इतना मोटा आ रखा, पहली बार कई सालों बाद इतना मोटा पानी आ रखा भाई, बाप रे बाप। नीचे देखो जी इतना बड़ा खतरनाक गदन आ रखा है। अभी बहुत खतरनाक देखो जी, ये हम लोग जो है गदन देखने आ रखे हैं, बाप रे बाप। चलो भाई चलो, यहाँ से कुछ भी हो सकता है ऊपर से। अब इसके बाद हम आपको कोनागाड़ का रोल दिखाएंगे। ये देखो जी गड़ा गदन की स्थिति ऐसे हो रखी है, और ये धीरे धीरे मिट्टी नीचे की तरफ, गांव की मिट्टी देखो नीचे की धंस रही है। और ये कोनागाड़ को गदुनचा जबरदस्त, तो देखो कोनागाड़ गदुन। शहर की बारिश और दिल्ली बारिश में एक यही फ़र्क है कि जब शहरों में बारिश पड़ती है तो धूल भरी आंधियों के साथ एक अजीब सी एक मौसम हो जाता है, ज़्यादा खुशनुमा नहीं होता। पहाड़ में एक बूंद भी अगर बारिश की पड़ती है तो मौसम सुहाना हो जाता है। जब बारिश की बूंद अपनी धरती, अपनी उस पवित्र मिट्टी के साथ मिलती है तो मौसम के साथ जो एक खुशबू आती है उस मिट्टी की, वो अलग ही होता है। क्योंकि जो होते हैं ना अपनी कच्ची सड़कें, हरे भरे खेत, चारों तरफ हरियाली, कभी कोहरा छा गया, कभी बादल के बीच में से निकलते हुए इंद्रधनुष बन जाता है। और जब देखो चारों तरफ एक छाता लेकर जब निकल पड़ते हैं उन कच्चे रास्तों पे, तो मौसम एक अपने आप में जिसे कहते हैं ना रमणीक बन जाता है। यही है मौसम। ये दिल्ली की बारिश है, और अब दिखाता हूँ आपको गांव की बारिश। ये थी दिल्ली की बारिश, और ये हमारे गांव का मौसम हमारे दोस्तों ने हमारे साथ शेयर किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कितना भयंकर दृश्य था, कितना ज़बरदस्त बारिश का वहाँ पे एक। हरिंदर भाई ने इस बार बहुत अच्छी वीडियो दिखाई, चारों तरफ से गांव के बारे में बताया, गांव की 3-4 दिन लाइट नहीं थी उसके बारे में भी दिखाया, और उत्तरकाशी वही कई लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर रीलें भी बनाई जो कि मन को प्रफुल्लित करती हैं। शहर में बैठे बैठे ही हम लोगों को वहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। इससे और क्या चाहिए बताओ। एक ज़माना था कि इन सब दृश्यों को देखने के लिए ये जो गाँव का मंदिर और ये सब कुछ धाराएँ वाराएँ जो भी हैं, गाँव जाना पड़ता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यहाँ बैठे बैठे ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। बस शरीर वहाँ पे नहीं है, आत्माएं सबकी रील के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से मीडिया एक बन गए हैं, तो तब से सब लोग अपने आप को वहीं पे पाते हैं। ये है आज का। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, बस एक दुखद घटना जो उत्तरकाशी में घटी वो सबको दिल दहलाने वाली थी। लोगों का मानना है जो एक दैवीय शक्ति है, पहाड़ों के साथ हमने छेड़छाड़ की, देवी देवताओं का अनादर किया। लोग आज मंदिरों के दर्शन कम और एक पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए ज़्यादा जाने लगे। इससे एक माहौल ऐसा हो गया कि पहाड़ों के अंदर भी जो पहले एक शुद्ध एक वातावरण होता था, लोग मन भावों से जाते थे, यात्रा करते थे, आज वो सब भावनाएं शायद थोड़ी कम हो गई। अब क्योंकि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो बिल्कुल देवीय शक्तियों को भी मानते हैं, और मेरा ये मानना है कि जब भी मंदिर जाओ तो एक भावना होनी चाहिए मन में। अगर पिकनिक मनानी है तो मंदिर के दर्शन मत करिए, घर से ये मैं कह के नहीं जाना कि मंदिर जा रहे हैं। घाटियाँ देखो, वहाँ का मौसम देखो और चुपचाप लौट आओ। मंदिर के पास जाके कोई खिलवाड़ नहीं, कोई भगवान के साथ
मजाक बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग गांव में रहते थे तो उस टाइम भी जो मौसम होता था, ये जो मौसम उस टाइम देखने को मिला, वो अब जा कर के मेरे को लगता है कि कई दसियों साल के बाद, 20 साल के बाद अब गांव में जाकर देखने को वो मिल रहा है। बहुत चारों तरफ पानी का भरना, एक दहशत भरा माहौल, दिन रात नॉन स्टॉप बारिश पहाड़ों को और भी खुशनुमा बना देती है। इसी मौसम के सहारे तो हम लोगों ने तो अपना बचपन बिताया था, आज की जनरेशन ने शायद नहीं बिताया। और जो आज की जो जनरेशन है, जो अभी अपने 30s में, लेट 30s 20s में, उन्होंने तो शायद देखा भी नहीं होगा, अब जाके देखने को मिला। और एक समय हमने तो वो टाइम अभी हमारे को देखना शायद बाकी है कि जब गाँव के अंदर बहुत सारी बर्फ़ पड़े। कहते हैं कि जब मेरे चाचा जी की शादी हुई थी तो उनकी शादी के टाइम इतनी भयंकर बर्फ़ पड़ी थी कि उस बर्फ़ को पिघला के ही बारातियों के लिए या खैरातियों के लिए खाने का आयोजन किया गया था। वो मौसम हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन हाँ, ये जो बारिश तो दिखाई दे रही है ना, ये ज़रूर अब जाके देखने को मिला। और जो दूसरे जो संगी साथी हैं जिन्होंने बचपन, जिनको जो अभी 50-60s में हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये शायद 10-20 साल के बाद देखा कि इतना पानी बरसा और चारों तरफ छुया फुट गया, नौली छछोड़ दिख रहा कि आँख फट गया, चाहे कि नौली छछोड़ कन हो। तो मैंने पीछे महावीर को बोला कि एक वीडियो बना के भेजो इसकी नौली छछोड़ पर। वो कह रहे हैं कि आज लाइट नहीं थी तो मैं वो बना नहीं पाया। लेकिन उसके अलावा भी अपने जो दूसरे भाई लोग हैं, जैसे अजीत हो, बब्बू भाई हो या हरिंदर भाई, इन्होंने काफ़ी वीडियो बनाई। उन्हीं वीडियो का आनंद मैं यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ बैठे बैठे अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं उन्हीं वादियों में पहुँच गया हूँ। तो उन्हीं वादियों के साथ एक यादें मेरी भी ताज़ा हुई। हालांकि शहर में हूँ, गांव नहीं जा पाया, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर एक रेनी सीज़न में भी गांव में जाने का तो ज़रूर जाऊंगा। तो इसी प्रकार का ये चलता रहा मौसम अगर दिल्ली के अंदर, तो बस मौसम किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी प्रकृति के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना। और ध्यान रखिए ऐसा मौका आए तो बरसात में अपने देवी देवताओं को ज़रूर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहाड़ों में जब जाएँ, कम से कम जो उत्तराखंडी लोग हैं वो तो अपने देवी देवताओं को अच्छे ढंग से मना ही सकते हैं, मान सकते हैं, उनको कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। यह है बारिश की टप टप की बूंदें दिल्ली की और गाँवों की। मौसम दोनों जगह खुशनुमा है। पहाड़, जैसे मैंने पहले बताया, कि एक शुद्ध वातावरण होता है जो कि दिल्ली में नहीं हो सकता। यहाँ पे नहाने का आनंद देखो। अब ये जो गांव, जो ये इसको यहाँ बोलिए पंजौरा शायद ये पंजौरा का पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, सदियों से बह रहा है। इसकी जो ऊपर पता है, इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ जहाँ से आता है, कहता है कि ओरिजिनल सोर्स जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है। तो ये जो हमारे गांव का पानी है, कई सदियों से, पता नहीं 100, 200, 300 सालों, 400 सालों से बिल्कुल नॉन स्टॉप बहता जा रहा है और कभी बंद नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, गर्मी में जरूर कम होता है, किंतु जैसे बारिश आती है इसका जो स्पीड है या पानी की दूसरी है, ये दोबारा से चल पड़ती है, बह पड़ती है। तो ये है हमारे गाँव की। और इसी ये दादाजी, महावीर दादाजी स्नान करते हुए पंद्रह का फुल मज़ा लेते हुए, आज पता नहीं कितने सालों बाद हमने इतना तगड़ा पंदेरा देखा। हाँ हाँ हाँ, फुल अपनी हमारा पंदेरा देखो कितना भयंकर पंदेरा आ रखा है। पोपो पंदेरा पूरा भयंकर आया और पंदेरा देखो तो पूरी ठंड हो रखी है। कई सालों के बाद जो है आज पंदेरे में नहा रहे आए हैं। ये राव जी हैं, राव जी इधर जाओ। राव जी पोपो ठंड लो तो भी, हाँ ठंड हो रहा है। कई सालों बाद पंदेरा आया हुआ है। कई सालों बाद देखो राव जी नहा रहे हैं। पापा है ले दनादन पानी। ये 11 गदन का जो मेन पानी है गांव का, आज हमें चम्बर सफाई चल रही है और इसका चम्बर में बहुत गंदगी हो रखी है ना। ये निकल रखा इसका पूरा गंदा पानी के बदले। ये देखो पूरा गंदा। ये हमारे प्रधान साहब बने हुए, इन्होंने पहली बोला कि गांव के जितने भी चम्बर हैं कि इनके जो है सफाई हो जाए। तो पूरे गांव के लगे हुए हैं। कुछ आदमी जो है वो आगे जा रहे हैं मेन पे, है कि नहीं। तो ये अभियान चल रहा है हमारा गांव का प्रधान साहब का सहयोग से। और हम लोग जो है पूरे गांव के ये देखो तुम कितना पानी गंदा निकल रहा पानी है। हाँ हाँ
सफाई हो रही, चम्बर देखो ये चम्बर देखो, एक गंद कितना पानी आ रखा है, देखो चम्बर देखो तो मिला रहा हो पानी सफाई चल रही है। लेगा क्या? तसला वो है उनके पास, ये वाली सही तो नहीं थी। हाँ है नहीं, ये गड़ा गदन का चम्बर है फर्स्ट में, यहीं से सप्लाई एक गांव में जाता है। तो पहले कितना गंदा पानी देखो तुम, सफाई चल रही है ना। बारिश में यहाँ पे एक नहाना अपने आप में एक बहुत अच्छी सी चीज़ लगती है मेरे को। दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी के बाद एक नहाने का आनंद ही अलग है। यहाँ भी देखो चारों तरफ से जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, हरे भरे हो गए हैं बरसात के कारण, और बिल्कुल नहा गए, खुशनुमा हो गए। मेरे को तो इसी में खुशी होती है कि जब बारिश होती है तो पेड़ नहा पड़ते हैं। मैं भी नहा रहा हूँ बारिश में, आप लोग भी आनंद लीजिए बरसात के मौसम का। देखो गया तो था मैं दूध ले छाता ले, लेकिन कहीं छाता गीला ना हो जाए। छाता को मैं सही सलामत ले आया हूँ, उसको ठीक किया गया। आधा घंटा बारिश में छूट गया। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक प्रकृति के साथ रखिए, देवी देवताओं का आदर करें, और मिलेंगे आपको अगली बार। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब लोगों से वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी ये माहौल जो गाँव का या शहर का देख सकें, गांव की बारिश और शहर की बारिश का आनंद ले सकें घर बैठे बैठे। और बस कमेंट करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके हो सके तो लिखिए कि क्या आपके गांव के अंदर या आपके कोई जो गांव है वहाँ पे भी ऐसे मौसम होता है। मिलेंगे आपको, तब तक पसंद रहिए, नमस्कार।